आप बोलेंगे कि मैम आप तो कस्टमर सर्विस लेकर आए थे, अब सेलिंग कहाँ से आ गई? तो बेटा कस्टमर सर्विस में अब सेलिंग तो करनी ही पड़ेगी आपको। तो ऐसे कई कस्टमर्स को ब्रांच में देखेंगे जो कि आपके पास आ रहे हैं कि मैम हमें तो ये फीचर नहीं मिला, मैम हमें तो वो फीचर नहीं मिला, मैम मेरे तो चार्जेस कट गए। कस्टमर का बेस रेडी हो रहा है, कस्टमर रिलेशनशिप बिल्ड हो रहा है। अगर आपसे इंटरव्यूअर बोल दे कि नहीं जी। हेलो एवरीवन, हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आपका फिर से स्वागत है डे 5 में। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और इंटरव्यू की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो डे 5 में नए क्वेश्चंस के साथ मैं फिर से ले आई हूँ नए क्वेश्चंस कस्टमर सर्विस सपोर्ट एग्जीक्यूटिव रोल के लिए। देखिए, हम डे बाय डे आपको इस 7 डे सीरीज में इतना तो प्रिपेयर कर ही देंगे कि आप इंटरव्यूअर के सामने कॉन्फिडेंट होकर सारे क्वेश्चंस का जवाब दे सके कि हाँ जी, हम तो क्वेश्चन की प्रिपरेशन करके आए हैं। इंटरव्यू कैसे क्रैक करना है, कितने कॉन्फिडेंटली जवाब देना है, कैसे जवाब देना है, ये सब हम फिनेंस वाला की सीरीज से पढ़कर आए हैं, राइट? तो चलिए जल्दी से डे 5 शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन आज का क्या होने वाला है? पहला क्वेश्चन होने वाला है, how do you identify the customer needs for upselling? What is your approach when a customer shows disinterest in additional product? आप बोलेंगे कि मैम आप तो कस्टमर सर्विस लेकर आए थे, अब सेलिंग कहाँ से आ गई? तो बेटा कस्टमर सर्विस में अब सेलिंग तो करनी ही पड़ेगी आपको, है ना? थोड़ी बहुत तो सेल्स हर जगह करनी ही पड़ेगी। तो अगर कोई कस्टमर, आप किसी कस्टमर की अपसेलिंग नीड को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? अगर कस्टमर आपको एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट में डिसइंटरेस्ट शो करता है तो आपकी अप्रोच क्या होगी? ठीक है, तो सबसे पहले आप इसका आंसर कैसे दे सकते हैं? टू आइडेंटिफाई अपसेलिंग अपॉर्चुनिटीज, आई एक्टिवली लिसन टू द कस्टमर्स करंट नीड एंड ट्रांजैक्शन हिस्ट्री। भाई सबसे पहले तो ये समझिए कि अपसेलिंग क्या होता है। अपसेलिंग का मतलब ये होता है कि जब आप किसी प्रोडक्ट का अपग्रेडेड वर्जन किसी कस्टमर को पिच करते हैं, राइट? कस्टमर ने एक सेविंग अकाउंट ओपन कर रखा है लेकिन उसके जो फीचर्स हैं वो उतने नहीं है जितने कि कस्टमर्स को चाहिए, तो आप दूसरा सेविंग अकाउंट उसको पिच कर सकते हैं विद दैट एडिशनल फीचर्स। उसको हम बोलते हैं अपसेलिंग, जहां पे कस्टमर की ट्रांजैक्शंस और उसकी नीड के हिसाब से आपने उसको एक अपग्रेडेड वर्जन ऑफ द प्रोडक्ट सेल करने की कोशिश करी है, उसको हम करेंगे अपसेलिंग। तो कस्टमर की अपसेलिंग नीड कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपको कस्टमर की करंट नीड को सुनना पड़ेगा और उसकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री देखनी पड़ेगी। आप ऐसे कई कस्टमर्स को ब्रांच में देखेंगे जो कि आपके पास आ रहे हैं कि मैम हमें तो ये फीचर नहीं मिला, मैम हमें तो वो फीचर नहीं मिला, मैम मेरे तो चार्जेस कट गए। उस केस में आप कस्टमर को अपसेल कर सकते हैं, कस्टमर को अपग्रेडेड वर्जन ऑफ द प्रोडक्ट पिच कर सकते हैं। For example, if a customer frequently travels abroad, I may suggest a forex card or international debit or credit card. अगर के कस्टमर है जिसके पास सिर्फ एक डोमेस्टिक या लोकल डेबिट या क्रेडिट कार्ड है, फॉरेक्स कार्ड नहीं है और बार बार ट्रैवल करता है अब्रॉड में, तो यहाँ पे आप उसको फॉरेक्स कार्ड या इंटरनेशनल डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड भी पिच कर सकते हैं। If they have a high account balance, I might introduce a fixed deposit or wealth management service. अगर उसके अकाउंट में बहुत सारा अमाउंट रखा है या उसके अकाउंट में बहुत सारे डिपॉजिट्स हो रहे हैं तो आप उसको आरडी, एफडी, म्यूचुअल फंड जैसे प्रोडक्ट भी पिच कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला जो काम है, सबसे पहली चीज़ आपने ये बोलनी है इंटरव्यूअर की कि मैं सबसे पहले कस्टमर्स की जो अपसेलिंग की जो नीड्स हैं, कस्टमर की ट्रांजैक्शन हिस्ट्री के हिसाब से कस्टमर की नीड्स को सुन के या उससे कुछ ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछ के जो कस्टमर्स की नीड है उनको समझूंगी। उसके बाद मैं कस्टमर्स की नीड के अनुसार उसको प्रोडक्ट सेल करने की कोशिश करूंगी। ठीक है, उसमें आप ये एग्जाम्पल्स भी दे सकते हैं कि अगर कोई कस्टमर है जिसके अकाउंट में बहुत सारे डिपॉजिट्स आते हैं तो मैं उसको एफडी, आरडी या म्यूचुअल फंड जैसे प्रोडक्ट पिच कर सकती हूँ, ये बताते हुए कि इसका बहुत बड़ा फीचर है कि आपको नॉर्मल सेविंग अकाउंट से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिल जाएगा और आपकी जो वेल्थ है वो अच्छे से मैनेज हो जाएगी। अब इससे क्या हुआ?
इससे इंटरव्यूअर को पता चल गया कि आप अपसेलिंग की नीड को कैसे अप्रोच करेंगे। इससे इंटरव्यूअर को पता चल गया कि आपको बैंकिंग प्रोडक्ट्स की कितनी नॉलेज है, आप कितना बैंकिंग प्रोडक्ट्स के बारे में जानते हो, आप कैसे अपसेल कर सकते हो। ठीक है, तो आप इससे कुछ ओपन एंडेड क्वेश्चन कस्टमर से कैसे पूछ सकते हैं। आर यू करेंटली यूजिंग एनी इन्वेस्टमेंट और सेविंग प्लान्स। सर, क्या आप कोई इन्वेस्टमेंट या सेविंग प्लान यूज करते हैं, कौन सा यूज करते हैं। सर, आपको आपके जो गोल्स हैं उसको सूटेबल है क्या। सर, मैं आपको कुछ एडिशनल फीचर्स वाला अलग प्रोडक्ट बता सकता हूं जिससे कि आपकी इन्वेस्टमेंट्स और ग्रो हो जाए। इस तरह से कुछ क्वेश्चंस पूछ के आप कस्टमर को अपसेलिंग का प्रोडक्ट पिच कर सकते हैं। दिस हेल्प मी अंडरस्टैंड द गोल्स एंड ऑफर रेलिवेंट सॉल्यूशंस which add value to their banking experience along with best customer service, है ना। तो आप ऐसे ही क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं इंटरव्यूअर की कि अगर इंटरव्यूअर ने आपकी क्वेश्चन पूछ लिया कि कस्टमर है, आप उसको अपसेल कैसे करेंगे और वो कस्टमर डिसइंटरेस्ट शो कर रहा है, तो आपकी अप्रोच क्या होगी, है ना। अगर कोई कस्टमर है जो ट्रैवल अब्रॉड कर रहा है तो आप उसको कौन सा प्रोडक्ट पिच करेंगे और आप क्या फीचर बताते हुए पिच करेंगे। भाई, फॉरेक्स कार्ड और इंटरनेशनल डेबिट क्रेडिट कार्ड तो सबको पता है कि इसके क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं। अगर कस्टमर बार बार ट्रैवल अब्रॉड करता है तो आप कुछ फीचर्स अच्छे अच्छे बताकर कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं, उनका ट्रस्ट गेन कर सकते हैं और फिर उनको प्रोडक्ट पिच कर सकते हैं। तो भाई, ऐसे आंसर दीजिएगा इंटरव्यूअर के पास, इंटरव्यूअर तो खुश हो जाएगा कि इस बच्चे को सारी नॉलेज है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू आइडेंटिफाई। ओए, ये तो दोबारा आ गया ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में एक और आंसर है। अच्छा, इसीलिए दोबारा आ गया। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कस्टमर और आपके बीच में डिस्कशन चल रहा है। तो आप इस तरह से भी, जब भाई ये तो बोनस आंसर हो गया सभी बच्चों के लिए, सभी बच्चों के लिए एक बोनस आंसर हो गया कि मैम ने 2 आंसर्स तो बता दिए थे, ये तो तीसरा आंसर आ गया कि हम कैसे ही बता सकते हैं इसको। इस आंसर को हम तीसरे वे में कैसे बता सकते हैं, इंटरैक्शन के थ्रू। आप इंटरव्यूअर को कस्टमर बना दीजिए और आप बैंकर बन जाइए और फिर करिए इंटरैक्शन, फिर देखिए इंटरव्यूअर कैसे खुश होता है ना जी। तो if a customer shows disinterest, I always respect their response. I politely acknowledge it and avoid pushing the product. Instead, I say something like, आप कस्टमर बना दीजिए, आप खुद बन जाइए बैंकर और अपसेल करने की कोशिश कीजिए। अगर इंटरव्यूअर एज अ कस्टमर आपको मना करता है तो आप क्या बोलेंगे, ओके सर, मैं कस्टमर को पुश नहीं करूंगा, मैं समझूंगा। और हो सकता है कि कस्टमर को अब मैं अपसेल ना कर पाऊं प्रोडक्ट, बट स्टिल I have to make the connection with them. I have to maintain the customer relationship with them. तो मैं इसका कैसे जवाब दे सकता हूँ, तो मैं इसका जवाब दे सकता हूँ, that's absolutely fine sir. It's absolutely fine. If your need changes in the future, I'll be happy to assist you. अगर आपको इस प्रोडक्ट की ज़रूरत पड़ती है तो I am very happy to assist you. आप धीरे से ब्रीफली उसका मेन जो बेनिफिट है, जिस प्रोडक्ट को भी आप अपसेल कर रहे हैं, उसका मेन बेनिफिट फिर से हाईलाइट कर दीजिए विदाउट मेकिंग इट फील लाइक अ सेल्स पिच। आप सेल्स पिच को की जगह उसका प्रोडक्ट का फीचर हाईलाइट कर दीजिए, बिजनेस कार्ड एक्सचेंज कर लीजिए, कस्टमर से पोलाइटली बोलिए कि सर दैट्स ओके, आई अंडरस्टैंड, बट if you need something like that in future, I'll happy to assist you. This is my business card. Please do contact me in case you whenever you feel the need. Right? इस तरह से कस्टमर को लगेगा we are not completing our sales target, but हम फोकस्ड है कम कस्टमर के ऊपर। राइट जब कस्टमर फील करेगा कि हम कस्टमर थिंकिंग प्रोसेस लेकर आ रहे हैं, सेल्स सेंट्रिक नहीं आ रहे हैं, कस्टमर विल बी हैप्पी, मोर देन हैप्पी टू टेक सर्विसेज विद यू। और फ्यूचर में हो सकता है कि वो आपको अपना सेल्स प्रोडक्ट, अपना सेल्स दे भी दे, अपनी जो भी नीड के अकॉर्डिंग आपका प्रोडक्ट ले भी ले। यहाँ पे दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जहाँ पे आप कस्टमर से रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हैं। अगर आपकी सेल्स कंप्लीट नहीं भी हो पाती तो आपका जो रिलेशनशिप है कस्टमर के साथ वो बहुत अच्छी तरह से बिल्ड हो रहा है। राइट कस्टमर का बेस रेडी हो रहा है, कस्टमर रिलेशनशिप बिल्ड हो रहा है। अगर आपसे इंटरव्यूअर बोल दे कि नहीं जी
आपने अपसेलिंग करने की बहुत कोशिश कर ली, अब भी कस्टमर तैयार नहीं है, तो आप क्या करेंगे? आपको इससे पोलाइटली ये जवाब देना है कि सर आई विल अंडरस्टैंड देयर डिसीजन एंड आई रिस्पेक्ट दैट। मैं कस्टमर को कभी भी पुश नहीं करूँगा, फोर्स नहीं करूँगा। इसकी जगह मैं पोलाइटली कस्टमर से बोल सकता हूँ कि थैंक यू सर सो मच फॉर योर टाइम, आई एम वेरी हैप्पी टू असिस्ट यू फर्दर। अगर आपको फ्यूचर में इस प्रोडक्ट की नीड होती है तो प्लीज़ डू कॉन्टैक्ट मी, दिस इज़ माई बिजनेस कार्ड and I would love to give any customer service to you. Thank you so much for your appointment. That's it. Right? और आप अच्छे से प्यार से कस्टमर को डील कर देंगे, ठीक है, तो भी इंटरव्यूअर सेटिस्फाई हो जाएगा। अब आपको ये नहीं सोचने की ज़रूरत पड़ेगा अरे यार इंटरव्यूअर ने मुझसे बोल दिया अपसेलिंग के लिए, अगर मैंने अपसेलिंग की चीज़ नहीं बताई तो ये तो मैं रिजेक्ट हो जाऊंगा। नहीं, यहाँ पे ये शो कर रहा है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं। यहाँ पे ये शो करा गया है कि आप इस तरह से इंटरव्यूअर के सामने अपना जो फोकस है या अपनी जो पिच है या अपना जो थिंकिंग प्रोसेस है, अपने जो थॉट्स हैं, उसको आप कैसे रख रहे हैं और कैसे कस्टमर से आप डील कर रहे हैं। राइट? तो इस तरह से आप इसका जवाब दे सकते हैं। भाई आज के इसमें सिर्फ हम एक ही क्वेश्चन पढ़ेंगे क्योंकि इस क्वेश्चन के हमने 3 आंसर पढ़ लिए हैं। राइट? तो 3 आंसर पढ़ लिए हैं। देखिए भाई मैं कैसे प्रिपरेशन करा रही हूँ, एक एक क्वेश्चन के 2-2 3-3 आंसर बता रही हूँ कि मेरे बच्चे इंटरव्यू क्रैक कर ही वापस आए, इंटरव्यू में बिल्कुल सफल होकर ही वापस आए। ठीक है जी, तो अब डे 5 खत्म होता है, 2 दिन बचे हैं, जल्दी से जुड़ जाओ। कैसे जुड़ना है? हमें PW स्किल्स पे जाना है और इसका पूरा रिपॉजिटरी डाउनलोड करके दोबारा से पढ़ना है, रिकॉर्डिंग्स देखनी है और अपने आप को इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है। राइट? तो डे 6 में हम आपसे फिर जुड़े रहेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, बाय।